हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। ठीक है, क्यूबिक की क्वेश्चन रह गई थी, मतलब अल्फा बीटा हम जान चुके हैं, गामा के बारे में हमें पहचान करनी थी। ठीक है, तो उसका मैं क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में वो मैं लेकर आई हूँ। इस एग्जाम्पल को यहाँ पे मैं पूरा अच्छे से क्लियरली आपको समझाने वाली हूँ। उसके बाद आई नो एनसीईआरटी में इस सम की प्रैक्टिस के लिए आपके पास सम नहीं है, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है क्यूबिक में। तो उसके लिए मैं इसके बाद आपको एक दो सम्स आप में देने वाली हूँ जो आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जो मैं आज समझाऊंगी डेफिनेटली जो भी हम करने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस मस्ट है, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो करवाती हूँ। देखो, वेरीफाई दीज आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है। सबसे पहली चीज, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना 10th में आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। और इसमें वैसे भी डिवाइड रूल का जो डिवाइड किया जाता है उसका उस मेथड का यूज होता है, तो जो आपके सिलेबस से पूरी तरह से कट चुका है, वो 8th में जा चुका है, आपके सिलेबस से कट चुका है, तो इसलिए ये आने के चांसेस नहीं है। ऑलवेज क्या होगा कि जो भी आपको जीरोस होंगे वो आपको गिवन होंगे और जीरोस देके वेरीफाई करना होगा कि ये इसके जीरोस हैं। अब सबसे पहले हम वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई हम उसी चीज से करेंगे कि जीरोस होने की कंडीशन क्या है कौन सी वैल्यूज जीरोस होती हैं? वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे पुट करने पे रिजल्ट जीरो बन जाए। तो यही चीज हमें करनी है। हम इन जो जीरोस हमें दे रखे हैं, इन जीरोस को हम वन बाय वन इस इक्वेशन में पुट अप करके देखेंगे और पुट करने पे रिजल्ट जीरो बन जाएगा तो हम कहेंगे ये इसके जीरोस हैं। ओके, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड का कोफिशिएंट। जैसे कि हमने सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया था अल्फा और बीटा का, वैसे हमें अल्फा बीटा और गामा का रिलेशनशिप करना है। तो वो मैं बाद में समझाती हूँ, पहले हम क्या करते हैं, इनको इसके जीरोस प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पी ऑफ 3। तो इसे हम इस इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं। एक्स का क्यूब यानी 3 का क्यूब माइनस 5, 3 का स्क्वायर माइनस 11, 3 माइनस 3। क्लियर? तो ये आ जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27, 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 33 माइनस 3। तो ये आ जाएगा 81, 5 9 जा 45, 33 एंड 3 36। तो ये दोनों माइनस के जब भी इस टाइप से आता है तो हम यही करते हैं, माइनस वाली वैल्यूज को अलग ऐड कर लिया, प्लस वाली वैल्यूज को अलग ऐड कर लिया, फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे यही है, ये दो वैल्यूज माइनस की है, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ये आ जाएगा 181 साइन माइनस का 81। तो हमें दिख रहा है कि ये जीरो आ गया। दैट मीन पी क्या 3 क्या है, इसका जीरोस है। इक्वेशन गिवन इक्वेशन का एक जीरो है। इसी तरह हम नेक्स्ट पे चलते हैं, पी ऑफ -1। तो -1 का क्यूब 5 इंटू -1 का स्क्वायर 11 इंटू -1 -3। ये -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, -1 को 3 से किया तो -3 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस के 1 को 5 से किया 5 आ जाएगा। -1 इंटू -11 तो प्लस का 11 आ जाएगा। अब हम वही प्लस की वैल्यूज अलग है और प्लस की एक ही वैल्यू है वो है 11, इसे हम अलग रख देते हैं। माइनस की सारी वैल्यूज को हम ऐड करते हैं, 3 + 5 8, 8 + 3 11। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी जीरो आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, -1/3। सिंपली आपको पुटअप करना है और उसका रिजल्ट निकालना है। जीरो आता है तो आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ जाएगा, यस 3 इज अ जीरो ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, बस इस तरह से आपको वेरीफाई करते चले जाना है। यहाँ पे आ जाएगा 3 -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। ओके, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो एक 3 इस 3 से कट आउट हो जाएगा और -1 का क्यूब माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/9। ओके, यहाँ पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का 11/3 माइनस माइनस प्लस हो गए, यहाँ आ जाएगा -3। तो इसे अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो देखो, पहले यहाँ पे ये एलसीएम आ जाएगा 9 एंड ऊपर आ जाएगा -6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस इन दोनों में हम
3 एलसीएम लेके 11 माइनस 9 ये ले लेते हैं। यहाँ पे ये कट जाएगा, सॉरी 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा -2/3 एंड प्लस 11 में से 9 गए 2/3, तो ये क्या आ जाएगा 0। ओके क्लियर, ये वेरीफाई हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसका रिलेशनशिप। ठीक है, तो जब हमारे पास अल्फा और बीटा था तो हमारे पास रिलेशनशिप जो था सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास एक गामा और आ गया है तो रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, तो वो चेंज क्या होगा वो हम अभी करने वाले हैं। तो गामा के साथ जो हमारा रिलेशनशिप रहेगा उसमें सबसे पहले वही आएगा सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस सबसे पहले आपको क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक आ जाती है, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन भी चेंज होगी। वो आ जाएगा ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t इज इक्वल टू 0। क्लियर है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a है, एक्स स्क्वायर का b और x का c एंड कांस्टेंट t, तो उसी हिसाब से हमारा बनेगा। जहां पे सम ऑफ जीरोस है तो अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, तो ये होगा वही -b/a ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे b क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमारे जीरोस हमारे पास है 3 प्लस -1 प्लस -1/3। ठीक है, इन्हें हम अगर ऐड करते हैं 3 - 1 यानी कि तो हो जाएगा 2 - 1/3। अब 3 को अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 6 यानी कि 5/3। तो अब हमें पता है कि जो आपका इक्वेशन के अंदर क्या है -5 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो आपको दिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ, साइन चेंज हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये रिलेशनशिप आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो रिलेशनशिप आएगा वो क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग 2 एट ए टाइम। अब ये क्या है, यही माइंड में आ रहा होगा, तो क्या लेना है, टेकिंग 2 एट ए टाइम प्रोडक्ट, मतलब हमें अल्फा बीटा 2 ले लिए जीरोस, इनकी प्रोडक्ट ले ली, इसी तरह बीटा गामा 2 की प्रोडक्ट, गामा अल्फा प्रोडक्ट, उसके बाद हमें क्या करना है, इनका सम। क्लियर हुआ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग 2 एट ए टाइम। ओके, अब इसे हमें किसके इक्वल करना है, c/a यानी कि x का कोफिशिएंट। ओके, तो करते हैं हम, देखो सबसे पहले अल्फा बीटा यानी 3 × -1 प्लस बीटा गामा -1 × -1/3 प्लस -1/3 × 3। ठीक है, ये आ जाएगा -3, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -1। क्लियर है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -4 प्लस 1/3। अब हमें 3 एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम 3 ले लेते हैं इसका एलसीएम, और ये हो जाएगा 12 3 यानी कि सॉरी 4 3 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा -11/3। अब आपको दिख रहा है 11 क्या है, 11 है x का कोफिशिएंट माइनस का 11, तो वही आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। रिलेशनशिप हुआ। ठीक है, अब एक चीज और है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जैसा कि पहले था अल्फा बीटा में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा गामा। अब ये किसके इक्वल होता है, डेफिनेटली d कांस्टेंट वैल्यू, उसमें भी यही था, तो यही आएगा माइनस का d/a आएगा यहाँ पे। ओके, तो आपका अल्फा क्या है 3, बीटा -1 × -1/3। तो अब हमें करनी है इन तीनों की प्रोडक्ट,
ये आ जाएगा 3 इंटू 3, ओके। तो -1 इंटू -1 -1, ठीक है। हम इसे अपॉन में 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है 3। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट भी 3 है, यानी कि अगर हम इसे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, सॉरी -1 इंटू -1 ये प्लस का हो जाएगा, ओके। तो क्या आ जाएगा, साइन चेंज है, माइनस कांस्टेंट कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हुआ। दिस इज द रिलेशनशिप वेरिफिकेशन फॉर क्यूबिक, ठीक है। तो आपको इसी तरह से करना है, जीरोस दिए होंगे, पहले उनको पुटअप करके जीरो के इक्वल करना है, उसके बाद उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। और रिलेशनशिप वेरीफाई में एक तो दिस वन, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ये 3 आपके पास रहेंगे, क्योंकि 3 हैं, 3 जीरोज हैं, तो 3 आपके पास रिलेशनशिप रहेंगे, ठीक है। तो कुछ सम जो आपको चाहिए वो है, तो ये क्वेश्चंस जो मैंने 2 लिए हैं, इसमें आप देख सकते हो इसके जीरोस ये दे रखे हैं, और ये आपकी पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह एक सेकंड क्वेश्चन है, ये जीरोस हैं और इसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसमें सेम उसी तरह जैसे अभी हमने किया था, जीरोस वेरीफाई करने के इसके जीरोस हैं, पुटअप करना है, इक्वल टू 0 प्रूव करना है, और दूसरा रिलेशनशिप वेरीफाई करना है दोनों क्वेश्चन में। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए समय, इसे प्रैक्टिस करना बिल्कुल। इसके साथ ही हमारा जो पॉलिनोमियल चैप्टर है एनसीईआरटी बेस्ड, वो पूरा कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा सम हमें करने हैं, डेफिनेटली पॉलिनोमियल में एक्स्ट्रा सम ही आते हैं, लेकिन पहले हम एनसीईआरटी, क्योंकि हम पूरी एनसीईआरटी करने के उसमें चल रहे हैं, तो हमें एनसीईआरटी करनी है, तो इसलिए पहले हम एनसीईआरटी करेंगे, उसके बाद हम हर चैप्टर के एक्स्ट्रा सम करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ओके।